क्या ये सोशल मीडिया पर चल रहा जिबली एआई ट्रेंड आपके लिए सेफ है? क्या आपकी फोटो जिबली कन्वर्ट होते समय आपके साथ कोई घपला तो नहीं कर रही? क्या एआई आपकी प्राइवेसी का ध्यान रख रहा है? आइए जानते हैं क्या है सच। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जिबली स्टाइल एआई इमेज ट्रेंड है। ये चैट जीपीटी और ग्रोक 3 जैसे एआई टूल का उपयोग करके लोगों की तस्वीरों को जिबली स्टाइल एनिमेशन आर्ट में बदलता है। यह ट्रेंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर खूब चल रहा है। साइबर एक्सपर्ट ने इस ट्रेंड को लेकर डिजिटल प्राइवेसी की चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों जिबली स्टाइल काफ़ी चर्चा में है। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर जिबली स्टाइल में अपनी फ़ोटो शेयर भी कर रहे हैं। अपनी फ़ोटो अपलोड करो और ये उसे जिबली एआई स्टाइल कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इस खूबसूरत ट्रेंड के पीछे एक गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या हम अनजाने में अपनी फ़ोटो या तस्वीरें उन हाथों में तो नहीं दे रहे जो उन्हें अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स यानी एआई मॉडल्स को सिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओपन एआई का नया जिबली स्टाइल इमेज जनरेटर और एलन मस्क का ग्रोक 3 अब लोगों को उनकी तस्वीरों को जादुई एआई आर्ट में बदलने की सुविधा दे रहा है। यह फीचर जितना मनोरंजक है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि लाखों लोग खुद ही कंपनियों को अपने चेहरे मुहैया करा रहे हैं। सैम अल्टमैन की ओपन एआई और एलन मस्क की एक्स एआई जैसी कंपनियां जहां इस क्रिएटिव फीचर को पेश कर रही हैं, वहीं प्राइवेसी एक्सपर्ट्स इसकी परतें खोलते जा रहे हैं। कई लोग इसके पीछे छिपे डेटा प्राइवेसी के खतरे की घंटी बता रहे हैं। क्या मासूम सी दिखने वाली तस्वीरें दरअसल बड़ी एआई कंपनियों के लिए चेहरों का खजाना बन रही हैं? प्राइवेसी एक्टिविस्ट का कहना है कि ये नया ट्रेंड ओपन एआई और अन्य एआई कंपनियों को जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर जैसे कानूनों को चकमा देकर डेटा जुटाने की खुली छूट देता है। जब यूजर अपनी इच्छा से फोटो अपलोड करते हैं तो ये सहमति के दायरे में आता है, जो कंपनियों को कानूनी पचड़े में फंसने से बचाता है। क्योंकि एआई प्लेटफॉर्म तकरीबन सभी सवालों के जवाब देते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उनसे ही पूछ लिया जाए कि उन पर निजी तस्वीरें अपलोड करना सुरक्षित है या नहीं। सबसे पहले हमने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या ऐसी फोटो अपलोड करना सुरक्षित है। उसने कहा नहीं, तब तक नहीं जब तक आप कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी से पूरी तरह संतुष्ट न हो। चैट जीपीटी 4.0 ने थोड़ा विस्तार से जवाब दिया। उसने कहा चैट जीपीटी के जिबली आर्ट जनरेटर में अपनी पर्सनल फोटो अपलोड करना कुछ हद तक सुरक्षित हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ प्राइवेसी से जुड़ी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ओपन एआई की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार जब आप कोई फोटो या कंटेंट अपलोड करते हैं तो वह ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक आप खुद जाकर इस ऑप्शन से आउट ना करें। इसका मतलब है कि आपकी फ़ोटो स्टोर हो सकती है और भविष्य में एआई मॉडल को बेहतर बनाने में यूज़ हो सकती है। वो आगे कहता है कुछ एक्सपर्ट्स ने इस पर चिंता जताई है कि इससे आपकी फ़ोटो डेटा लीक होने, गलत तरीके से इस्तेमाल होने या कमर्शियल रूप से इस्तेमाल होने का खतरा हो सकता है। अगर आप इस खतरे से बचना चाहते हैं तो ओपन एआई की प्राइवेसी सेटिंग्स देखें, डेटा ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट आउट करें और ख़ास बात, बहुत पर्सनल या सेंसिटिव फ़ोटो अपलोड करने से बचें। आखिर में वो कहता है एआई जनरेटेड आर्ट मज़ेदार हो सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ साथ प्राइवेसी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इसी सवाल पर ग्रोक का जवाब थोड़ा घुमावदार था। उसने कहा एक्स एआई ने स्पष्ट नहीं किया कि वे यूजर्स की फ़ोटो कितने समय तक रखते हैं, यह कैसे इस्तेमाल करते हैं। वहीं जेमिनी ने भी कई बातों का जिक्र करते हुए आखिर में चेतावनी दी कि किसी भी ऑनलाइन टूल पर तस्वीरें अपलोड करने से पहले उसकी पॉलिसी को पढ़ना ज़रूरी है। आमतौर पर किसी भी ऑनलाइन टूल पर निजी तस्वीरें अपलोड करते समय बहुत सावधान रहने की सिफारिश की जाती है। व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करने से पहले हमेशा किसी भी ऑनलाइन सर्विस की प्राइवेसी पॉलिसीज़ पर गौर करें। संक्षेप में, जिबली आर्ट जनरेटर ज़रूर एक मज़ेदार टूल है, लेकिन इसमें शामिल संभावित प्राइवेसी रिस्क के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिमाचल साइबर वॉरियर्स जैसे साइबर सिक्योरिटी ग्रुप्स ने चेतावनी दी है
कि एक मासूम सी जिबली स्टाइल सेल्फी आपकी पहचान को खतरे में डाल सकती है। वो तस्वीरें एआई मॉडल को ट्रेन करने, एडवर्टाइजिंग डेटा बेचने या डिजिटल रूप से दोहरे इस्तेमाल में हो सकती हैं और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। वहीं AITechPrivacy.com की को-फाउंडर लूजिया जेरोवस्की ने इस पर लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने जिबली स्टाइल इमेज जनरेटर फीचर लाने के पीछे ओपन एआई जैसी कंपनियों की चाल बताया है। वो कहती हैं, लोग अपनी जिबली या सीसेम स्ट्रीट जैसी एनिमेटेड फोटो पाने के लिए चैट जीपीटी में अपनी असली तस्वीर अपलोड कर रहे हैं। ये सब वह खुशी खुशी खुद कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ओपन एआई को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अगर ओपन एआई इंटरनेट से आपकी फ़ोटो उठाए तो यूरोपीय देशों में उन्हें कई GDPR जैसे बड़े प्राइवेसी कानूनों का पालन करना पड़ता है। उन्हें यह साबित करना पड़ता है कि आपके डेटा को इस्तेमाल करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आप खुद अपनी फ़ोटो ओपन एआई को भेजते हैं तो यह आपकी सहमति मानी जाती है। फिर ओपन एआई को कोई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने की ज़रूरत नहीं होती। यानी अब वे आपकी फ़ोटो को सीधे अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग जब सिर्फ एक एनिमेटेड अवतार के लिए अपनी नई नई फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो या पर्सनल पिक्चर्स तक अपलोड कर रहे हैं जो शायद सोशल मीडिया पर कभी नहीं डाली गई थी। ओपन एआई को इन फ़ोटो को ओरिजिनल वर्जन मिल रहा है, जबकि बाकी दुनिया सिर्फ एनिमेटेड वर्जन ही देख पाएगी। कहते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो। ओपन एआई ने कुछ ऐसी ही चाल चली। उसने जिबली स्टाइल इमेज जनरेटर जैसा टूल देकर लोगों से वो डेटा खुद ही अपलोड करवा लिए, जिसके लिए उसे खुद मशक्कत करनी पड़ती और थोड़ी सी चूक पर उसे मुकदमों का सामना करना पड़ता। अब ओपन एआई को करोड़ों नई वेरीफाइड और हाई क्वालिटी इंसानी चेहरों का मुफ्त डेटा मिल रहा है। फोटो अपलोड करने से पहले खास तौर से इन बातों का ध्यान रखें। हाई रेजोल्यूशन इमेज को कोई भी पब्लिक एआई प्लेटफॉर्म पर ना डालें। फेस अनलॉक की जगह पिन या पासवर्ड का इस्तेमाल करें। आखिर में मैं बस यही कहूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें। शुक्रिया।